बसपा प्रत्याशी प्रसन्न भूषण ने किया अपना नामांकन। बसपा प्रत्याशी प्रसन्न भूषण ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में समस्त पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं व निवासियों के बीच चुनाव आयोग व कोविड के नियमों का अनुसरण करते हुए 229 राठ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पूर्ण किया। घर से निकलने से पहले उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण किया और उसके बाद जनपद हमीरपुर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन किया। साथ ही क्षेत्र की जनता से आशा ही की कि उन्हें सभी का आशीर्वाद मत के रूप में प्राप्त होगा और विजय दिलाकर सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हमीरपुर से संदीप सैनी की रिपोर्ट। तो सपा ही है, तो ऐसे में आप बीएसपी को कहाँ खड़ा पाते हैं? सबसे पहले मैं अपने स्वामी जी के चरणों में सच्चे मन से नमन करता हूँ। उनके चरणों में पूरे परिवार के साथ आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने उनको नमन करता हूँ। और आपका जो जब सवाल है कि समाजवादी पार्टी की सिर्फ हवा है। सशक्त अगर देखा जाए, आप ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। जो बीएसपी का वोट है वो बहुमत है पूरी तरह से, तो उस हिसाब से हम लोग जीत के अग्रसर हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन प्रशासन, उनका पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको हवा बनाने पे, वो सारी हवा फेल हो जाएगी। बात राठ विधानसभा की करते हैं। राठ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में मनीषा अनुरागी और सपा से चंद्रवती जी प्रत्याशी हैं और दोनों के पास वोट मांगने का पर्याप्त आधार है। ऐसे में आप जनता से किस मुद्दे पर वोट मांगे कि जनता आपको क्यों वोट दे? मैं जानना चाहूँगा उनके पास वोट मांगने का क्या आधार है। आधार सिर्फ वोट मांगने का आधार ये भीड़ जुटाना या इस तरीके का आधार होता है क्या? वोट मांगने का आधार होता है क्षेत्र का विकास करना। मैं क्षेत्र का विकास करूंगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के या अन्य नेतागण आते हैं, यहाँ पर मेरे क्षेत्र को पिछड़ा बोलकर चले जाते हैं। फिर 5 साल बाद आएंगे, फिर कहेंगे राठ का क्षेत्र पिछड़ा है। मेरा राठ के क्षेत्रवासियों से सभी से ये निवेदन है, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। आपके राठ क्षेत्र को कोई पिछड़ा नहीं कह पाएगा, अगड़े की लाइन में आएगा। चूँकि मैं शिक्षा से इंजीनियर हूँ और पैसे से व्यापारी हूँ, तो मैं यहाँ पर शिक्षा का विकास करूँगा और व्यापार का विकास करूँगा। शिक्षा में अगर मेरे स्वामी जी ने जैसे यहाँ पे नींव डाली है शिक्षा की, वैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। स्वामी जी ने एक विद्यालय खोला है, मैं यहाँ पर दसों विद्यालय खोलूँगा, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग का कॉलेज है और CTI है। जो ITI बच्चे हमारे बेरोजगार घूमते हैं उनके लिए CTI होगा, जिससे रोजगार मिलेगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है तो यहाँ पर मेरे युवा यहीं पर पढ़ेंगे और यहीं पर रोजगार होगा। रोजगार के क्षेत्र में अगर मैं देखा जाए तो मेरा क्षेत्र यहाँ पे मेरा क्षेत्र यहाँ पर कृषि का क्षेत्र है। दलहन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होती है। इतनी मात्रा में दलहन होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी दाल मिल नहीं है, अगर यहाँ पर दाल मिल खुल जाती है तो मेरे यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा और किसान भी फल फूलेगा। अगर यहाँ पर जैसा कि गन्ना होता उपजता है, अगर यहाँ पर चीनी मिल होती है तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर रोजगार होगा, व्यापार बढ़ेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। और काफ़ी चलिए कोई नहीं जी ठीक।